yesterday's lecture we discussed naming of functional group containing compound. क्लियर? तो उन कंपाउंड की नेमिंग हमने डिस्कस की जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है. इसके एक तो स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस अटेंड कर लेते हैं. देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टाइप ऑफ नेमिंग. तो अभी तक हमने सैचुरेटेड की नेमिंग डिस्कस कर ली, उसके बाद अनसैचुरेटेड की, एंड देन नंबर 3 वी डिस्कस नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड. तो इस फंक्शनल ग्रुप वाले केसेस के मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, ये आप अच्छे से नोट करें. राइट डाउन नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड: CH2 COOH, CH2 CH2 COOH, इसका नाम लिखना है. देन आफ्टर दिस इज स्पेशल केस, इसको आप स्टार मार्क करें. CH2 CH CH2, this is COH, COH, this is COH. Number 3 is also important. CH2 CH2 CH2, this is CH2 CH2 CH2, like that. ये केसेस थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से नोट करें सेपरेटली. तो पहला वाला तो नॉर्मल नेमिंग से हो जाएगा. कैन यू टेल मी मेन चेन विल कंटेन हाउ मेनी कार्बन इन वन एग्जांपल? वेरी गुड. 5 carbon. Actually, there are 2 carboxylic groups. So we have to cover both the groups. Clear? जैसे हमने एक टेबल बनाई थी लास्ट लेक्चर में, सीनियोरिटी टेबल, जहां से हमें पता लगता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है और कौन सा जूनियर. तो देखो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग में क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. यहाँ पे देखो ये 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो ट्राई करो मेन चेन इस तरह से सेलेक्ट करो ताकि दोनों के कार्बन आ जाए. You just go this way. This is how you can cover both the carbon of both functional groups. दोनों के कार्बन आ जाएंगे like that. This one. Got it? Very simple. अब नंबरिंग में क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिले तो दोनों तरफ से सेम है, so you can go anyway. 1 2 3 4 5. एक को फर्स्ट मिलना है और दूसरे को 5 मिलना है, ये फिक्स है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते. नाउ क्या कोई ब्रांच है यहाँ पे? नो ब्रांच, तो आगे प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्टली वर्ड रूट. दिस इज पेंट. सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? एन. इजंट इट? पेंट एन. अच्छा ध्यान से समझना, यहाँ पे बेटा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है. हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड. इस बार बताओ सफिक्स क्या होता था कार्बोक्सिलिक का? ओइक एसिड. ओइक एसिड. वेरी गुड. तो यहाँ पे डाई ओइक एसिड आएगा क्योंकि ओइक एसिड 2 बार आ रहा है, तो पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड. ये समझ में आया सभी को? व्हाई वी रोट इट एज डाइओइक? बिकॉज 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स आर प्रेजेंट. देन अब देखो बेटा थर्ड एग्जांपल जो है ये थोड़ा सा वीआईपी है. थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल ये थोड़े अलग मेथड से होंगे. देखिए ध्यान से, यहाँ पे मेन चेन बताओ कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन. 5 कार्बन. रॉन्ग. 6 कार्बन कैसे होंगे बताओ? 6 भी रॉन्ग है. 6 कैसे लोगे? कंटिन्यूटी. 4 इज इनकरेक्ट. 4 इज इनकरेक्ट. 3. हाँ 3 कैसे होगा? तुक्का लग गया सर. फंक्शनल ग्रुप नहीं काउंट किए, स्पेशल केस. हाँ स्पेशल केस में फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं किए. क्यों काउंट नहीं किए? हमारा जो रूल कहता था, रूल क्या कहता था कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेने ही लेने हैं, और इस तरह से नेमिंग करो ताकि फंक्शनल ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए. क्लियर? अब ध्यान से समझना, जब आप ज्यादा से ज्यादा लेते हो तो 5 कार्बन में 2 फंक्शनल ग्रुप के कार्बन आ रहे हैं, एक को छोड़ना पड़ रहा है. इजंट इट? इसको लेंगे जैसे ऊपर वाला एग्जांपल भी किया, यदि ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला छूट जाएगा. तो ये तो गलत बात होगी. एक ही कंपाउंड के अंदर आप सेम फंक्शनल ग्रुप को काउंट भी कर रहे हो और काउंट नहीं भी कर रहे. गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए ऐसे केसेस में यदि क्रिटिकल कंडीशन बन जाए कि चेन सेलेक्ट करते टाइम आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप सेम एक जैसे फंक्शनल ग्रुप छोड़ने पड़े,
तो आप स्पेशल केसेस काम में लेंगे। स्पेशल केसेस के अंदर आप एक को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, यू जस्ट टेक दिस 3 कार्बन लाइक दैट। अब नंबर कर दो, कहीं से करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3। जब कार्बन काउंट होता था तो इसका सफिक्स क्या लगाया आपने? ओइक एसिड। ऑयल क्लियर? अब इनकी स्पेशल सफिक्स नोट करेंगे। स्पेशल सफिक्स में हम इसको ओइक एसिड नहीं कहते, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जैसे इफ वी राइट द सफिक्स ऑफ CuH, CuH के सफिक्स क्या था? ओइक एसिड। ये इसका नॉर्मल था, दैट वाज नॉर्मल सफिक्स। बट इसका स्पेशल सफिक्स की बात करें तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ इट इज नो लॉन्गर ओइक एसिड। अब इसको ओइक एसिड नहीं कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। दूसरा देखो CHO, यदि एल्डिहाइड में, जैसा अगला एग्जांपल इसी का है, एल्डिहाइड का बताओ नॉर्मल सफिक्स क्या था जो हमने टेबल में लिखा? एनीवन? एल AL। वेरी गुड, एल। क्लियर? उसको हम एल कहते थे, बट अब हम यहाँ पे एल नहीं लिखेंगे यदि इसका कार्बन काउंट नहीं करते। नाउ इफ वी आर नॉट काउंटिंग द कार्बन, वी विल राइट दिस एज एल्डिहाइड कार्बल्डिहाइड। वेरी गुड, कार्बल्डिहाइड, not aldehyde, it is कार्बल्डिहाइड। दिस इज द स्पेशल केस, स्पेशल सफिक्स लाइक दैट। क्लियर? इसी तरह से CN को बताओ, CN का क्या था? साइनाइड का सफिक्स बताओ नॉर्मल। nitrite, नाइट्राइट वेरी गुड, इट इज नाइट्राइट। नाउ इट इज नो लॉन्गर नाइट्राइल। यदि इसका कार्बन काउंट नहीं करोगे तो इसको लिखोगे कार्बोनाइट्राइट। दिस इज स्पेशल केस। ये आप नोट कर लीजिए, स्पेशल एंड नॉर्मल सफिक्स। तो स्पेशल तभी लगेंगे जब कार्बन काउंट नहीं होगा। अब बताओ इसका नेम। 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या बन जाएगा? propene, प्रो। वेरी गुड, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो एन। दिस इज एन। नाउ what about the position of all these functional group? 1 2 3 propane, 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड? ट्राई कार्बोक्सिल carboxylic acid, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके नीट के लिए, जेई के लिए, बोर्ड के लिए। हालांकि बोर्ड में तो ऐसे कम चांसेस है। वेरी गुड एग्जाम्पल। ये समझ में आया सभी को कि ओइक एसिड क्यों नहीं लगाया हमने यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लगाया? छोटे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ये आप खुद से कर लोगे, बताओ। मेन propene चेन, 1 2 3, यस, मेन चेन में कितने कार्बन? 3 कार्बन, बिल्कुल सही है। नंबरिंग कर दी 1 2 3। नाउ टेल मी द नेम। propene 1 2 3 tricarbaldehyde, वेरी गुड, इट इज प्रोपेन। वेरी गुड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का स्पेशल सफिक्स क्या है? कार्बल्डिहाइड। दिस इज ट्राई कार्बल्डिहाइड। 3 बार आ रहे हैं तो ट्राई कार्बल्डिहाइड लाइक दैट। एनी डाउट इन दिस? क्लियर है सभी को कब कब स्पेशल सफिक्स काम में लेने होते हैं और कब नॉर्मल सफिक्स? एक और एग्जांपल बताओ, लास्ट वन, नंबर 4। दिस इज CH2 CN C Br CN CH2 CN। ये हो जाएगा तो फिर सारे हो जाएंगे। बताइए, मेन चेन हाउ मेनी कार्बन? 3 carbon, 5 यदि लेते तो एक को छोड़ना पड़ता, फिर ये तो नाइंसाफी हो जाती। एक ही कंपाउंड में आप उसको काउंट भी कर रहे हो और छोड़ भी रहे हो, तो हम इसको 3 कार्बन ले लेते। ठीक है, तो बताओ क्या कोई ब्रांच है यहाँ पे? yes, यस सर ब्रोमो Br ब्रांच है। नंबर लगाओ, कहीं से भी करो सेम होगा, 1 2 3। क्लियर? क्या नाम हो जाएगा? 2 पे ब्रोमो। ब्रांच सबसे पहले आती है, इजंट इट? ब्रांच को सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स के फॉर्म में, 2 ब्रोमो। देन आफ्टर बताओ आगे क्या होगा? 1 2 3 tricarbonitrile,
तो व्हाट अबाउट प्रोपेन, वर्ड रूट कौन लिखेगा? 2 ब्रोमो के बाद ये तो प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हो? वर्ड रूट। वर्ड रूट बताओ क्या होगा? Propane. वेरी गुड। 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। 2 ब्रोमो प्रोपेन। नाउ टेल मी 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइड। 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइड, लाइक दैट। तो ये और भी अच्छा एग्जांपल था। नाउ टेल मी एनी डाउट टू एनीवन? क्लियर है सभी को किस केस में Yes, sir. स्पेशल सफिक्स काम मिलेंगे? दैट वाज वेरी गुड एग्जांपल। ये केस बेटा रिसेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नोटिस। देखा सभी ने? आज डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। डन, फाइन। So now next topic is naming of cyclic compound. चलिए, तो आज के लेक्चर में हम कुछ साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा बेटा। अभी तक जो आपने डिस्कस किया 3 टाइप की नेमिंग, कौन कौन सी? सैचुरेटेड की, फिर अनसैचुरेटेड की, और फिर लास्ट वाली फंक्शनल ग्रुप वाली। यदि ये तीनों क्लियर है तो कोई मेजर चेंजेस नहीं आने वाले हैं आगे वाली नेमिंग से। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट राइट डाउन नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए जन, सबसे पहला रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, अब इनको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आइडिया से काम हो जाएगा। जैसे आपके पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, सबसे तो पहले आप इसको डायरेक्टली नोट कर लें। जब कोई भी ब्रांच नहीं है, 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग है, इसका नाम क्या हो जाएगा? Propane. साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन की साइक्लिक रिंग का नाम क्या हो जाएगा? Cyclobutane. Cyclobutane. वेरी गुड, साइक्लोब्यूटेन। 5 कार्बन के केस में Cyclopentane. साइक्लोपेंटेन। तो यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस नहीं है, सिंपली आप साइक्लो वर्ड लगा रहे हैं। एंड लास्ट 6 मेंबर रिंग मिल जाए तो साइक्लो Cyclohexane. हेक्सेन। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप एन लगा रहे हो क्योंकि सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड होते तो इन आइन भी लग जाता है। ठीक है। नाउ नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्स्टिट्यूएंट एलिसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे कुछ ब्रांचेस और ग्रुप लगे। तो राइट डाउन रूल नंबर 1। फर्स्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1 का ए पार्ट, दैट पार्ट should be considered as main chain which contain more carbon, क्लियर? उस पार्ट को आप मेन चेन बना दोगे जिसमें कार्बन क्या है? ज्यादा। अभी यहाँ पे हम ना तो फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, ना ही यहाँ पे हम मल्टीपल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पूछा जाए ये कंपाउंड, दिस वन, ठीक है, दिस वन
and this one. सबसे सिंपल एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल, दो पार्ट हैं, एक है साइक्लिक पार्ट और एक है असाइक्लिक पार्ट। क्लियर? द वन इज साइक्लिक पार्ट, ये वाला साइकिल पार्ट है, साइक्लिक पार्ट, एंड द वन इज असाइक्लिक पार्ट, जिसके अंदर साइकिल नहीं है। साइक्लिक पार्ट में बताओ कितने कार्बन? 5. 5. 5 कार्बन। असाइक्लिक पार्ट में सिर्फ कितना कार्बन? 1. 1 कार्बन। तो रूल 1 पढ़ो इसको और बताओ कौन सी मेन बनेगी, साइक्लिक या असाइक्लिक? Cyclic. साइक्लिक। आया समझ में? बिल्कुल आसान है। That part should be considered as main chain which contain more carbon। तो ये हमारी मेन चेन बन गई और ये बन गई ब्रांच। ठीक है, अब देखो कहाँ से फायदा होगा, इस ब्रांच को मिनिमम देना है, तो देखो यहाँ से स्टार्टिंग कर दे नंबरिंग, तो इस ब्रांच को फर्स्ट मिलेगा, और कहीं से नंबरिंग करेंगे तो इसको ज्यादा मिलेगा, इसको कम मिले, ताकि हमने इसको फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया। 1 2 3 4 5। एक कार्बन की ब्रांच को क्या कहते हैं? मिथाइल। क्लियर? इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, लाइक दैट। अब इसके बाद आप डायरेक्टली थर्ड एग्जांपल पे आओ, फिर हम सेकंड पढ़ेंगे। आप साथ साथ लिख रहे हो? राइट टू राइट पहले। फाइन, बताओ इसके अंदर कितने कार्बन साइक्लिक पार्ट के अंदर? 6. 6. वेरी गुड। साइक्लिक पार्ट में 6 कार्बन, इस तरह से बना लिया 6 कार्बन। और साइक्लिक में बताओ? 2. वेरी गुड, 2 कार्बन। तो बताओ मेन चेन कौन सी बनेगी? Cyclic. ये मेन चेन और ये ब्रांच बन जाएगी। डन? ठीक है, साइक्लिक मेन चेन बन गई और ये ब्रांच बन गई। नाउ 2 कार्बन की ब्रांच को क्या कहते हो? Ethyl. एग्जैक्टली, इथाइल। ठीक है, नंबरिंग कैसे दोगे? यहाँ से स्टार्ट करोगे, मिनिमम नंबर Yes, देना sir. ब्रांच को, 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम हो जाएगा? 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? फर्स्ट कार्बन पे इथाइल, 2 कार्बन की ब्रांच है, 1 इथाइल 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन। एनी डाउट अप टू दिस? क्लियर है No. सभी को ये एग्जांपल? नाउ कम टू दिस सेकंड वन, इसको देखना। बताओ साइक्लिक पार्ट में कितने कार्बन है यहाँ पे? 4. Sir, 4. 4 कार्बन। और साइक्लिक के अंदर 6. 5. 5। सही से काउंट करो, 5 कार्बन। डन? ये वाला साइक्लिक का ही है। ठीक है, तो इस बार मेन चेन कौन सी बनेगी? Acyclic. Acyclic. और साइक्लिक, वेरी गुड। और ब्रांच बन जाएगी साइक्लिक। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि नंबरिंग कैसे करोगे मेन चेन की। यहाँ को 1 दोगे, इस एंड को, या फिर राइट हैंड को 1 दोगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड? Left. Left. लेफ्ट। लेफ्ट में इस ब्रांच को मिनिमम मिल जाएगा, राइट को दोगे 1 तो 2 3 4 5 मिलेगा, और लेफ्ट को 1 दोगे तो इसको सिर्फ फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी, लाइक दैट। अब देखो इस पास साइक्लिक ब्रांच है, वैसे हम एल्काइल लिखते हैं, इसको लिख देंगे साइक्लो एल्काइल। वैसे नॉर्मल क्या लिखते थे? एल्काइल। अब साइक्लिक एल्काइल है तो साइक्लो एल्काइल। ठीक है, नाम बताओ इसका क्या हो जाएगा? दिस इज 1 पे साइक्लोब्यूटाइल। 1 पे 4 कार्बन का साइक्लिक ब्रांच है तो 1 साइक्लोब्यूटाइल, और आगे क्या लग जाएगा? Pentane. वेरी गुड, पेंटेन। इस बार साइक्लो आगे लग गया क्योंकि ब्रांच में था, और इन केसेस में हमने साइक्लो एंड में लगाया। क्लियर है सभी को? अब देखो इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं। बी पार्ट लिख लो। बी पार्ट क्या है? मान लो दोनों में बराबर कार्बन है। इफ बोथ पार्ट कंटेन सेम कार्बन,
कंटेन सेम कार्बन। यदि सेम कार्बन होंगे तो याद रखना बेटा, साइक्लिक को मेन चेन में रखेंगे और असाइक्लिक को ब्रांच। ठीक है, साइक्लिक को यदि कार्बन बराबर आ जाए तो साइक्लिक को आप मेन चेन बना लो और असाइक्लिक को ब्रांच। जैसे ये एग्जांपल, बताओ खुद से, हाउ मेनी कार्बन इन साइक्लिक 4, एंड व्हाट अबाउट असाइक्लिक? 4 4। तो बताओ कौन सी मेन चेन होगी इस बार? cyclic cyclic, साइक्लिक। और असाइक्लिक हो जाएगी साइड चेन या फिर ब्रांच। बताओ फिर नाम क्या हो जाएगा? 1 पे 1, ब्यूटाइल, यस 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। गोट इट। ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। इट इज गोइंग टू 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। ये समझ में आया कैसे लिखा हमने? इज इट क्लियर टू ऑल? फर्स्ट कार्बन पे ब्यूटाइल ब्रांच है और मेन चेन साइक्लिक है, तो साइक्लोब्यूटेन। नोट इट। This one. Say when you are having same carbon in both sides, then cyclic part would be main chain. इसलिए वो main chain and this is branch. So branch of 4 carbon is simply 1 butyl. Butyl on first carbon, 4 carbon की branch butyl और cyclic part main chain है, तो cyclobutane. ये समझ में आया सभी को? एनी डाउट इन दिस एग्जांपल बताइए। चलिए नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखेंगे, देन वी विल डिस्कस सम मोर रूल्स। देन राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखो ब्रांचेस बढ़ा देते हैं। एग्जांपल के थ्रू रूल डिस्कस करेंगे। राइट डाउन नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड। दिस वन, सेकंड, दिस वन, थर्ड एग्जांपल, दिस वन, फोर्थ एग्जांपल is CH3, this is Br. First example is important. बताइए, how many carbon in main chain? 5, 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Clear? And how many carbon that should be continuous? How many continuous carbon in acyclic part? 5 Very So good. 5. Very good. 5. Clear? Continuous carbon होने चाहिए। ये वाले continuous है, इसको आपको छोड़ना पड़ रहा है, isn't it? Wait. उसको थोड़ा सा सही करें एग्जाम्पल को। दिस इज एग्जाम्पल। क्लियर? नाउ काउंट करो कंटिन्यूअस कार्बन। दिस इज 5। ठीक है, वो पुराना वाला सही था। गुड इट, करेक्ट। डू नॉट चेंज दैट एग्जाम्पल। वेरी गुड। 5 कार्बन इन साइक्लिक पार्ट एंड 5 कार्बन इन असाइक्लिक पार्ट। क्लियर? इसका मतलब ध्यान से समझना, साइक्लिक पार्ट में सिर्फ 5 कार्बन है और असाइक्लिक पार्ट में 5 कार्बन के साथ साथ एक ब्रांच भी। ये दिख रहा है नीचे वाली ब्रांच, दिस इज मिथाइल ब्रांच। गुड इट। तो बताओ अब कौन सी मेन चेन होगी? acyclic वेरी गुड। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। यदि लास्ट रूल लगाओगे, कार्बन बराबर है, तो फिर किसको मेन चेन देते आप? साइक्लिक को देते। क्लियर?
बट इस बार एक एडवांटेज है, 5 कार्बन के साथ यहाँ पे ब्रांच भी मिल रही है, तो इसको मेन क्लियर। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई नए रूल्स नहीं होते। क्लियर, बताओ फिर नाम क्या हो जाएगा इसका, इसको मेन चेन दिया, ठीक है। नाउ नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करोगे या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। वेरी गुड, लेफ्ट टू राइट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों नजदीक आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का साइक्लिक रिंग, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। और इसका नाम है मिथाइल। पी और एम, पहले किसको लिखोगे, पी और एम अल्फाबेट में, एम पहले आएगा तो पहले मिथाइल लिख देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, फिर 1 पे साइक्लोपेंटाइल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल, और बताओ वर्ड रूप क्या हो जाएगा, पेंटेन, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल पेंटेन। दैट इज वेरी गुड एग्जांपल। एनी डाउट इन दिस, टेल मी, बताइए, समझ में आया सभी को नंबरिंग नेमिंग? यस सर। फाइन, सुनिए दूसरा एग्जांपल बताओ। मेन चेन में साइक्लिक में कितने कार्बन, 5 5, और साइक्लिक में भी कितने, 5 5 5। इस बार बताओ कौन सी मेन चेन बनेगी, साइक्लिक। साइक्लिक। वेरी गुड, बराबर में साइक्लिक बनेगी, बट कहीं पे एडवांटेज हो ब्रांच का तो फिर हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। इट इज मेन चेन, इट इज ब्रांच, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। नंबरिंग कैसे करोगे, ब्रांच को मिनिमम देने के लिए यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 पे सिंपली पेंटाइल, 1 पेंटाइल, और आगे क्या होगा बताओ, साइक्लोपेंटेन। वेरी गुड, साइक्लोपेंटेन, 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन, बिल्कुल सही है। थर्ड बताओ, थर्ड एग्जांपल चेक करो। 6 कार्बन 2 ब्रांच। साइक्लिक कार्बन है, वेरी गुड, और ये जो बार असाइक्लिक पार्ट है दोनों में एक एक कार्बन है, तो एक कार्बन तो बहुत कम है, साइक्लिक मेन चेन बन जाएगा और दोनों ब्रांच बन जाएगी। अब देखो दोनों ब्रांच एक जैसी है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, नंबरिंग कहीं से करो, बट दोनों को मिनिमम मिले ये एश्योर होना चाहिए। ध्यान से समझना, इसमें बेटा मैं 2 केस कर रहा हूँ, आप बताओ कौन सा सही है, 1 2 3 4 5 6। यदि ऐसे घूम के आओगे तो इसको 6 मिलेगा, और यहाँ से यहाँ पहुंच जाते डायरेक्ट तो इसको 2 मिलेगा, कौन सा सही होगा वो, वेरी गुड, दूसरा वाला। 2 2 वाला। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम चलेगा, कॉमन सेंस लगाना है, 4 5 6, इसको मिनिमम मिल गया, बताओ क्या नाम हो जाएगा, 1 2, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, वेरी गुड, आया समझ, बिल्कुल आसान है। अब देखो ये वाला एग्जांपल, इस बार साइक्लिक पार्ट में, I must rotate the camera somewhat. Now it is okay. Now इसको देखो, 5 कार्बन 2 ब्रांच। 5 कार्बन विद 2 ब्रांच, सिंपल है, 5 कार्बन है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि बेटा यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, 1 4, यहाँ से इधर चलोगे तो 1 3, कौन सा ठीक है, 1 4 की 3, 1 3। 1 3, ठीक है। इसमें भी 2 वेराइटी है, 2 वेराइटी कैसे, 1:3, 1:3, तो यहाँ से चलोगे तो इसको 1 3, यहाँ से चलोगे तो इसको 1 3, विच इज करेक्ट, एक सेकंड, ब्रोमो को 1 देंगे क्योंकि अल्फाबेट देखेंगे अब, क्लियर, ब्रोमो का बी है और मिथाइल का क्या है, एम, तो मिनिमम अल्फाबेट किसको देंगे, डी को, विच इज करेक्ट, 1 इसको देंगे और 3 इसको देंगे। बताओ क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। वेरी गुड, 1 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल साइक्लोपेंटेन, वेरी गुड।
अब बताइए, एनी डाउट अप टू दिस? सारे रूल समझ में आए सभी को? एनीवन? यस सर। ठीक है। अब एक और रूल है। यहाँ तक हमने कोई भी मल्टीपल बॉन्ड को नहीं देखा, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप को। अब इनके लिए भी रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल देखते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट रूल। If multiple bond or functional group, if multiple bond or functional group is present in any part, if multiple bond or functional group is present in any part, then that should be the main thing. I am repeating, if multiple bond or functional group is present in any part, then that should be the main chain irrespective of the carbon. Irrespective of the carbon. कार्बन चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उसका टेंशन नहीं लेना। मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शन को इनको ट्राई कीजिए। डन। चलो अब देखो एग्जांपल इसके। जैसे ये एग्जांपल, क्लियर? बताओ साइक्लिक पार्ट में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 4, वेरी गुड। असाइक्लिक के अंदर कितने कार्बन? 2, 2 कार्बन। वेरी गुड। ठीक है, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? वी हैव टू नॉट लुक आफ्टर द कार्बन इफ देयर इज मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, चाहे इसमें 2 ही कार्बन, बट हम किसको प्रायोरिटी पे रखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब इस बार हमारी जो असाइक्लिक पार्ट है वो मेन चेन का काम करेगी और साइक्लिक पार्ट ब्रांच चली जाएगी। क्लियर है? अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे। लेफ्ट टू राइट आएंगे तो डबल बॉन्ड को भी 1, साइक्लिक पार्ट ब्रांच को भी 1, और राइट टू लेफ्ट आएंगे तो डबल बॉन्ड को तो 1, ब्रांच को 2। विच इज करेक्ट? फर्स्ट वाला। लेफ्ट टू राइट। पहले वाला, लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल सही है। अब देखो बहुत ही आसान है इसका नाम लिखना। पहले ब्रांच का नाम बताओ। 1 पे 1 पे साइक्लोब्यूटाइल। क्लियर? साइक्लिक वाला ब्यूटाइल। क्लियर? इट इज 1 पे साइक्लोब्यूटाइल। 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या लग जाएगा? 8। अच्छा, अब की बार एन आएगा कि इन। इन आएगा? इन। 1 इन, 8 1 इन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबका नाम आया समझ में? बिल्कुल आसान है। बस फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को अलग से याद रखना। वो जहाँ पे प्रेजेंट होंगे irrespective of the carbon, you have to put them at utmost priority. अब और एग्जांपल देख सकता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ऊपर सेकंड देख लो। तो अच्छे से बनाए बेटा, कहीं पे भी डाउट हो तो लेट मी नो। सेकंड, थर्ड एग्जांपल। सेकंड वाला देखो। बताओ कौन सा मेन चेन, कौन सा ब्रांच? साइक्लिक वाला मेन चेन। वेरी गुड। मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, विदाउट एनी डाउट दिस इज गोइंग टू मेन चेन एंड दिस इज गोइंग टू ब्रांच ऑफ 1 कार्बन। एक कार्बन की है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग में अच्छे से दिमाग लगाना। क्लियर? नंबरिंग में घूम सकते, ध्यान से समझना। ब्रांच को मिनिमम दोगे कि मल्टीपल बॉन्ड को? किसको प्रायोरिटी पे रखते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड को सबसे मिनिमम देते हैं, उसके बाद ब्रांच देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ से चलोगे नीचे से ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5। मल्टीपल बॉन्ड को 1 मिला, ब्रांच को 5 मिला। याद रखना,
मल्टीपल को 1 और ब्रांच को 5। दूसरा केस समझना, यहां से चलते हमने इससे स्टार्ट करके ऐसे घूमे 1 5 मिला। इस बार आप इधर से चल के इस तरह से घूमेंगे 1 2 3 4 5। मल्टीपल बॉन्ड को 1 और ब्रांच कौन सा चाहिए 1 3 और 1 5 1 3 आया समझ में। 1 3 करेक्ट, वहां से जाते हैं तो उसको 1 मिलता मल्टीपल बट ब्रांच 5 पे चली जाती एंड इन दिस केस वी आर गेटिंग 1 and 3, so this is correct. Now tell me the name anyone, ब्रांच का प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। 3 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल, वेरी गुड, से मिथाइल। साइक्लो, साइक्लो लगेगा क्योंकि ब्रांच आपकी मेन चेन साइक्लिक है। वर्ड रूट पे क्या आ जाएगा, पेंट, साइक्लोपेंट। एन की इन, और इन, पे 1 पे ई, साइक्लोपेंट 1। इसी से करेक्ट नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला बता दो फिर मैं कुछ और कॉम्पोनेंट। देखिए विच इज मेन चेन, साइक्लिक में 5 कार्बन है और साइक्लिक में 6 कार्बन। बताओ कौन सी साइक्लिक, साइक्लिक, साइक्लिक। मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। ये मेन चेन बन गई, इसका मतलब ये 6 कार्बन की ब्रांच है, एक्साइड, ठीक है। नाउ बताओ नंबरिंग कैसे करेंगे, दिस इज करेक्ट। इस तरह से करेंगे ताकि मल्टीपल बॉन्ड को 1 और ब्रांच को 3 मिले। क्या नाम हो जाएगा, 3 हेक्साइड, 3 हेक्साइड साइक्लो पेंट, वेरी गुड, पेंट। ठीक है, एनी डाउट इन दी, बताइए। नो सर। तो इसी से रिलेटेड मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ये आप होने से ट्राई करेंगे और बहुत ही एग्जाम्पल आपको देंगे, दिस आर वेरी गुड एग्जाम्पल। नाउ राइट डाउन, राइट डाउन नंबर। Write the name of following or cyclic compound. First one, this one. Second example, this one. Third, third is this one. Fourth example, this one. Fifth example, note down. Fourth, there is double bond. Like that. Next, start करते हैं naming of 5 and bisexual. तीन टाइप के और पैटर्न नेमिंग है, क्लियर। और उनके बाद मतलब क्लियर। तो
have discussed 4 different atoms of naming: saturated, unsaturated, functional group, and this is alkyl. Now next is naming of bicyclo and स्पाइरोकम्पास। और पहली बात आती है कि ये होते क्या है। बहुत सिंपल है, नेमिंग कुछ अलग है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाइसाइक्लो एंड स्पाइरोकम्पास? बहुत सिंपल है, देखिए पहले इनको समझेंगे उसके बाद नेमिंग के रूल करेंगे। बेटा बाइसाइक्लो का मतलब होता है टू रिंग कनेक्टेड बाय 2 पॉइंट्स। व्हाट इज टू रिंग with 2 common carbon। जैसे इस एग्जांपल को देखो, एक ये 3 मेंबर रिंग दिख रही है सभी को, 3 मेंबर रिंग, दिस इज 3 मेंबर रिंग। दोनों रिंग कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 कार्बन। तो क्या हो जाएगा 5। तो फिर वन मोर एग्जांपल, इसको देखो, बाइसाइक्लो हो गया, कितने मेंबर रिंग है? 5 मेंबर, 1 2 3 4 5। ये वाली कितने मेंबर है बताओ, राइट वाली? 4 4 4 मेंबर। और इनके 2 कॉमन पॉइंट है, बाइसाइक्लो। आया समझ? स्पाइरो में क्या होता है, 2 रिंग तो होती है बट इस बार कॉमन पॉइंट एक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पाइरो? राइट डाउन 2 रिंग with 1 common carbon, 1 common carbon। जैसे इसको देखो, ये बताओ ये कितने मेंबर रिंग है? 3 दिस वन इज 3 बट इसका कॉमन पॉइंट सिर्फ एक है, यहाँ पर। आया समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ टेल मी व्हाट अबाउट दिस वन। उसके बाद नेमिंग ट्रायंगल। व्हाट अबाउट दिस स्पाइरो और बाइसाइक्लो? पायरो Pyro वेरी गुड। ये 4 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है बट कॉमन पॉइंट एक, इसका मतलब स्पाइरो। ओके, इसके बाद इनकी नेम। चलो इनिशियल लिखते हैं। देखो ध्यान से दूसरे फोकस ऑन बोल देखना बेटा। बाइसाइक्लो में आप क्या करोगे, बिगर टू स्मॉलर। एक ट्रिक होती है, बिगर टू स्मॉलर, बड़े से छोटे की, बिगर टू स्मॉलर, दिस इज द ट्रिक। बिगर टू स्मॉलर करना क्या? जैसे ये बताओ, ये वाली कितने मेंबर रिंग है? 5 और ये वाली 4 मतलब पहले बड़ी रिंग से स्टार्टिंग करनी और घूमते हुए छोटी रिंग की तरफ जाना, बिगर टू स्मॉलर। ठीक है, देखो ट्रिक बन गई। बी का मतलब बिगर, स्पाइरो में यही हम उल्टा कर देंगे, एक्स का मतलब स्मॉलर टू बिगर है। क्लियर? ऐसे याद रखेंगे, बिगर टू स्मॉलर। ठीक है, कॉमन पॉइंट में से स्टार्टिंग करनी है, याद रखिए। उसमें कॉमन से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन से स्टार्टिंग करेंगे 1। ठीक है, उसके बाद बड़े से छोटे की तरफ 2 3 4 5 6 7। एनी डाउट ऑफ कॉमन पॉइंट से स्टार्ट किया और बड़े से छोटे की तरफ आ गए। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द नेम? इसको सबसे पहले लिख देंगे बेटा बाइसाइक्लो। ठीक है, बाइसाइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो। ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगा दिया। नाउ अगेन बड़े से छोटे की तरफ, बड़ी मेंबर रिंग में बताओ कितने कार्बन थे? 5 कॉमन कितने थे? 2 उसकी अकेली की कितने कार्बन थे बड़े रिंग के? 3 3 वेरी गुड, ये लिखते डॉट लगा। ठीक है, अब आओ छोटे की तरफ। छोटी मेंबर रिंग कितने कार्बन की है? 4 4 कॉमन कितने, उनको हटा दो। 2 बचे कितने? 2 2 डॉट
ठीक है, अब ध्यान से समझना, वो बॉन्ड जिनमें दोनों कॉमन कार्बन अटैच हो रहे हैं, ये वाला, क्या इसके बीच में कोई कार्बन है? नो इसके सर, बीच में कोई भी कार्बन नहीं है। 2.0 कोई कार्बन कॉमन नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाईसाइक्लो लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, बड़ी के कार्बन जो कॉमन नहीं है 3, छोटे रिंग के कार्बन जो कॉमन नहीं है 2, के बाद दोनों कार्बन जो आपस में जुड़ रहे हैं उनके बीच कोई कार्बन, ठीक है, तो बाईसाइक्लो 3.2.0 के बाद 7 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? सिंपल है, ठीक है। एक एग्जांपल देखो ध्यान से, इस बार दोनों एक ही जैसी थी, 3 कार्बन इसमें है तो 3 कार्बन, सारी बात समझ में, ठीक है। तो बड़ी और छोटी का तो कोई चक्कर नहीं, कॉमन कार्बन से स्टार्ट करना है तो कहीं से चलो, यदि डिफरेंट होती तो फिर सोचते, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4, 4 कार्बन, क्या नाम हो जाएगा इसका? सबसे पहले आपने लिख लिया बाईसाइक्लो ब्रैकेट 2.2.0 नो, प्रोपेन। यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, देखो कॉमन कार्बन हटा दो, 3 मेंबर रिंग या 2 तो कॉमन है, इसका खुद का कार्बन कितना है? सर 1.1.0। यस 1.1.0, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 4 कार्बन, ठीक है, तो इट इज बाईसाइक्लो 1.1.0 प्रोपेन, ठीक है। So this is how we have to go through the cycle. Then एक और एग्जांपल करेंगे बाईसाइक्लो, एग्जांपल करेंगे तभी रूल जो है वो दिमाग में बिक पाएगा। कुछ और एग्जांपल करने बात करें बाईसाइक्लो के और एग्जांपल। चल पहला वाला एग्जांपल, एग्जांपल कितने मेंबर लेंगे दोस्त बताओ, कितने मेंबर लिए? 4 मेंबर, ठीक है। कॉमन पॉइंट से स्टार्टिंग कर दी, बताओ 4 की तरफ जाएंगे या 3 की तरफ? 4 वेरी 1 2 3 4 5, 5 4, क्या नाम हो जाएगा? बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो के पास 2.1.0 पेंटेन। 0 पेंटेन इस बार बड़ी मेंबर के कार्बन बताओ, 4 थे बट 2 कॉमन है, कॉमन को हटा दो तो कितने बचे? 2, छोटे रिंग के 3 कार्बन, 2 कॉमन है, हटा दिया 2.1, क्या दोनों को जोड़ने वाले के बीच में कोई कार्बन है? तो ठीक है, ऊपर ये दोनों आप कैसे करेंगे? अभी मैं इसका पैटर्न का बता रहा हूँ बाईसाइक्लो में, ये वाले फोर्थ एग्जांपल, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है। आप हैंड मूवमेंट देखे मेरे कि किस तरह से कंपाउंड बना है, अकॉर्डिंगली आप भी बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से है दिया एक रॉकेट की तरह, नाम लिखा क्या कार्बन, बताओ क्या ये कोई कार्बन है या नहीं? इस कार्बन स्ट्रक्चर फोटो 3D में, और बताओ क्या ये कार्बन है या नहीं? तो इट इज नॉट द कार्बन, वो क्या रहा है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये दोनों बॉन्ड लाइक दैट, और उसके बाद ऊपर से ऐसे अटैच हो रहा है, ठीक है, वो आपको 2D में दिखता है, कोई कार्बन नहीं, इस तरह से अटैच हो रहा है लाइक दैट। डन। अब दोनों दो रिंग है, बताओ कितने कितने कार्बन?
सोचो 1 2 3 4 5 आया समझ में? ये वाले रिंग देखो 1 2 3 4 5 ये भी 5 में बस 5 ठीक है। नाउ बराबर है तो कहीं से भी नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4 5 बेटा दोनों रिंग कवर करने के बाद ऊपर की तरफ आएंगे ठीक है। क्या नाम हो जाएगा बाइसाइक्लो। इस 5 में से बताओ इसके कितने कार्बन है खुद से 2 गेटिंग माय पॉइंट ये तो दोनों में काउंट हो रहे थे इवेंट ये हमने इसमें भी काउंट किया और इसमें भी काउंट की 2 डॉट 2 इसमें भी 2। अब ध्यान से समझो इन दोनों की जो कॉमन पॉइंट ये और ये नंबरिंग में कुछ मिस्टेक हुई है गेटिंग में पॉइंट नंबरिंग में कुछ मिस्टेक दिस इज 3 ये वाला छूट गया ना ये 7 है ठीक है। आया समझ में कहाँ पे मिस्टेक हुई थी कार्बन छूट गया तब नाउ इसके अपने कार्बन 2 इसके भी 2। अब ध्यान से समझना 1 और 4 कॉमन लिंकिंग पॉइंट है क्या इसके बीच में कोई कार्बन है वेरी Yes. गुड कौन सा वाला 7th वाला ये इन दोनों के बीच में आ रहा है इस बार यहाँ पे 0 नहीं आएगा इस बार क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आया समझ में इट इज बाइसाइक्लो 2.2.1 और 7 कार्बन है तो क्या लगा देंगे Heptene. वेरी गुड डन। तो ये दोनों एग्जांपल बाइसाइक्लो के आप खुद से ट्राई करेंगे और एक और मैं लिख रहा हूँ इसी तरह का जो हमने लास्ट में किया उस टाइप का ये आप अच्छे से बनाए लाइक दैट। बताओ इसको देखिए क्या ये कार्बन है ये कार्बन नहीं कार्बन तो ये दोनों है इस तरह ये ऊपर की तरफ है फिर ऐसे क्लियर एक स्क्रीन को तो कल जो भी केसेस है वो हम कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आइस। एनी डाउट टू एनीवन आदित्य वेनी सहज जसप्रीत ये समझ में No, आया sir. बेटा No, sir. ठीक है। तो ये एग्जांपल आप ट्राई करना और यहाँ से हम कल पायरो की नेमिंग देखेंगे और लास्ट हम एरोमेटिक की नेमिंग देखेंगे आपको 7 डिफरेंट पैटर्न याद रखने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप एलिसाइक्लिक बाइसाइक्लो पायरो एंड देन एरोमेटिक ठीक है। थैंक यू हैव अ नाइस